ज्यादा इस समय अगर बात हो रही है तो वो लोकतंत्र की हो रही है। पीयूष जी, पहला सवाल, क्योंकि आज की हमारी थीम है रियल हीरोज, तो मेरा पहला आपसे मूल सवाल यही होगा कि आपकी राय में और आपके अनुसार आपका रियल हीरो कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझता हूं कि वर्षों वर्षों से इस देश में हीरो वर्शिप कुछ ज़्यादा ही हो गई है और कोई भी व्यक्ति अगर एक ही व्यक्ति अथवा उसकी विचारधारा को ही हीरो माने तो शायद जस्टिस नहीं होगी। आपने भी क्या कार्यक्रम रखा है, रिकग्नाइजिंग रियल हीरोज। तो जिंदगी में कई रोल मॉडल्स, कई हीरोज हम सबकी जिंदगी में आते हैं। आज मुझे सौभाग्य मिला है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने का। वास्तव में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, एक नया पहलू उनके व्यक्तित्व का, उनके संवेदनशील चरित्र का, उनके देश के प्रति जो प्रतिबद्धता है कि इस देश को आगे लेके जाना है, वो बहुत प्रेरणा देती है। इट्स अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस, बोथ लर्निंग and inspirational in terms of looking up to him as a hero. And when one says that, there will be many people, many individuals who cross your path through your life. तो कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसने आपके लाइफ के पाथ को क्रॉस किया हो और आपको लगा हो कि यस, ये है एक व्यक्ति जिससे कुछ सीखा जा सकता है? अगर मैं बचपन से शुरू करूं तो सबसे ज्यादा शायद मेरा संपर्क और सानिध्य आया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से। और वास्तव में उनका जो प्यार मिला, उनसे जो सीखने को मिला, उनके स्वयं का जो देश के प्रति भावना भी थी और देश के लिए उन्होंने जिस प्रकार से पूरा जीवन सेवा की जी, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर और गहराई में जाऊं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी हमारे कई नेताओं ने मेरे को जीवन में प्रभावित किया, उनकी सरलता से, उनके देश प्रेम से, उनकी भारत के प्रति जिस प्रकार का निष्ठा रही है। तो हीरोज तो जिंदगी में आज के दिन माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी के साथ जब जब चर्चा या बैठने का मौका मिलता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, एक नई सोच आती है, एक नया कॉन्फिडेंस आता है। तो अलग अलग पहलू में मैं समझता हूँ लोगों ने अपने जीवन में प्रभाव किया है हमारे जीवन में। पर अनडाउटेडली अगर कोई एक हीरो को रिकग्नाइज करना हो तो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाया है, जिस प्रकार से देश का आत्मविश्वास बहुत सुदृढ़ किया है, he clearly stands out as hero number one. हीरो नंबर वन। तो चलिए अब क्योंकि आजादी का ये अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल में लेकिन विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र का बुरा हाल हो चुका है। क्या कहना चाहते हैं? व्हाट यू हैव टू से? मैं समझता हूं भ्रष्टाचारियों का बुरा हाल हो चुका है। चिंता तो उनको ये हो गई है कि भ्रष्टाचार के ऊपर पहली बार इस देश के जनमानस में भी घृणा है और फाइनली कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रही है, उसका आनंद भी है। आज हम जिधर जाते हैं, खासतौर पे युवा युवतियों से जब संपर्क करते हैं, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाते हैं, तो लोगों को आज जो सबसे ज्यादा संतुष्टि है कि हम वर्षों वर्षों से एक धारणा बन गई थी कि देश तो ऐसे ही चलता है और राजनीतिक लोग, सरकारी लोग भ्रष्टाचार करे तो वो इट वॉज अ गिवन के तो होना ही है, इसमें हमारे पास कोई पर्याय नहीं है। क्योंकि कई सरकारें आई और गई, लिप सर्विस के अलावा ठोस कदम पर राहुल किसी ने नहीं लिया। आप ही ने सबसे पहले सदन में डिमांड करी कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अब तो वो सदन के सदस्य ही नहीं रहे। उसमें ना आप, आपके श्रोता या हम, कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन राहुल जी तो कहते हैं हर चीज के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। हाँ, देश में गरीबों के जीवन में सुधार लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी जरूर जिम्मेदार हैं। देश में एक्सपोर्ट को अपनी चरम सीमा पे लेके जाने के लिए, इकोनॉमी को इतनी मजबूत करने के लिए जरूर नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। देश में जो भ्रष्टाचारी लोगों ने कांड किए इतने सारे, उन सब पे प्रहार करना
और एक पारदर्शी तरीके से देश की सरकारें चले, देश की व्यवस्थाएं चले, उसको लागू करने में जरूर वो जिम्मेदार है। लेकिन अगर वो एक पूरे समाज, और उन्होंने, राहुल गांधी जी ने पूरे समाज को, ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज को एक प्रकार से ठेस पहुंचाई, उनकी मानहानि करी, उनके ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाए, ऐसे व्यतीत करने की कोशिश की कि देश का पूरा पिछड़ा समाज राहुल गांधी जी के हिसाब से, हर एक व्यक्ति जिसका सरनेम एक पर्टिकुलर सरनेम है, जो ओबीसी समाज से आते हैं, वो सब गलत काम करते हैं। अब ऐसे केस में कोर्ट में 4 साल कानूनी कार्रवाई चली, कोर्ट ने बार बार मौके दिए। अब तो कांग्रेस के एक मिनट, कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि एयरपोर्ट पे भी और कोर्ट में भी 23 तारीख को जब फैसला सुनाया गया, तब भी सबने सलाह दी कि माफी मांग लीजिए, गलती हो जाती है, हर एक से गलती होती है। मैंने, आपने कितनी बार माफी मांगी होगी कुछ गलती हो गई तो? हमारी तो शिष्टाचार ये है कि कभी गलती से किसको हाथ भी लग जाए तो हम माफी मांगते हैं, कभी कोई अशब्द निकल जाए तो माफी मांग लेते हैं। यहाँ तो आप पूरे पिछड़े समाज के ऊपर ऐसी टिप्पणी कर दो और फिर भी सीना जोरी दिखाओ कि नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगा। कोर्ट के पास भी क्या पर्याय है, उन्होंने सजा सुनाई। जी सजा सुनाते ही जी, चूंकि राहुल गांधी जी की सरकार ने एक कानून लाया था, एक ऑर्डिनेंस लाया था, जिसको राहुल गांधी जी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के, और वो तो आपने दृश्य आपके टीवी चैनल पे भी मैंने देखा है, फिर दोहराया गया है, कैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के ऑर्डिनेंस फाड़ा था, ऑर्डिनेंस फाड़ा, जिससे आज ये स्थिति नहीं आती कि वो सदस्यता उनकी जाए। लेकिन आपने बोला 4 साल केस चला, लेकिन बंगला जो खाली कराने के लिए तो 3 दिन में नोटिस आ गया। वो तो कानूनी कार्रवाई है कि आपका जब सदस्यता जाती है जी, तो 30 दिन तक आपको अलाउड होता है। 30 दिन का क्या नोटिस, कोई इमीडिएट खाली करने के लिए नहीं है। हाउसिंग कमेटी का काम ही है, उन्होंने कहा 30 दिन के बाद आप खाली करिए। अगर उनको बहुत तकलीफ है तो जरूर वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए, और मुझे विश्वास है कि जो हाउसिंग कमेटी है उस पर विचार विमर्श। लेकिन आपको लगता है राहुल जी रिक्वेस्ट करेंगे? अब उनकी मर्जी है, उनके पास तो 3 घर हैं दिल्ली में, और खड़गे जी ने भी ऑफर किया है, तो अब उनकी मर्जी है, रिक्वेस्ट करें तो एक्सटेंशन भी हो सकता है। अच्छा, कांग्रेस तो कैंपेन चला रही है कि मेरा घर राहुल का घर। आप राज्यसभा में भी लीडर हैं हाउस के। एक सवाल कि संसद म्यूट है, ये जो बार बार आरोप लगा जाता है कि माइक बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र सेशन का नाम है। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? आज आपके पास मौका है उसके ऊपर अपनी बात रखने का। नहीं, पहली बात तो मैं समझता हूं भारत में जो इंस्टीट्यूशंस हैं जी, उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठाना, और वो भी सिलेक्टिव सवाल उठाना, कि अगर तो हमारे पक्ष में कुछ निर्णय हुआ तो बहुत बढ़िया है, कोई सत्यमेव जयते लिखता है कोर्ट के निर्णय उनके पक्ष में आ जाए, कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बड़ी तारीफ करते हैं। अगर कोई भी विषय उनके अनुकूल ना हो तो उनके खिलाफ बहुत ही अशब्द इस्तेमाल करना, कई तो उनके ट्वीट्स और कई उनके वक्तव्य पढ़ के एक प्रकार से दुख होता है कि द सो कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहां जाके ये लोग उसको लेके, क्या आप हमारे व्यूअर्स को कितने नीचे स्तर पे कांग्रेस गिर सकती है, आजकल वो उसका परिचय दे रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें भी शायद उनकी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है कि कोर्टों को और हमारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को डराने धमकाने की ना कोशिश कर रहे हो कि इस प्रकार से उन पे प्रहार करो, इस प्रकार से एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाओ, इस प्रकार से वीडियो टीवी पे यूट्यूब पे बाइट्स दो या स्टेटमेंट्स दो, जिससे दबाव आए कोर्ट के ऊपर या इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि कांग्रेस की नीयत कहीं ऐसी तो नहीं है कि वो दबाव में अपने हक में किसी को करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, कांग्रेस पे तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन लोकतंत्र के ऊपर कई सारी क्वेश्चन मार्क लगाने का प्रयास हुआ। अब कहा जा रहा है कि स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल लेके आ सकते हैं। What you have to take say on that? लोकतंत्र पे तो इन्होंने 2014 से ही प्रहार कर रखा है। उनके खुद के वक्तव्य अगर आप देखें जी, तो बार बार वो इस बात को दोहराने की कोशिश करते हैं, और मैं समझता हूं बचने के लिए वो इस प्रकार के व्यवहार में उलझे हुए हैं। लोकतंत्र भारत का सेफ है।
आखिर आपके टीवी चैनल पे देश के सामने पब्लिक मीटिंग में वो तो सब कहते हैं जगह सब आपका हो गया है, मीडिया आपका हो गया है, कोर्ट आपका हो गया है, इलेक्शन कमीशन आपका हो गया है, ईडी आपकी हो गई है, सीबीआई आपकी हो गई है, पुलिस आपकी हो गई है, सब भाई, आपका है। मेरा तो सिर्फ मानना यह है कि आपके टीवी चैनल को जब भी मैं देखता हूं, मुझे तो ज्यादा खड़गे जी और राहुल गांधी जी दिखते हैं कंपेयर टू आवर लीडर्स। तो मैं तो उल्टा आरोप लगाने वाला था आज ये मंच पे आपके ऊपर कि मुझे लगता है आपके ऊपर भी बहुत दबाव आ रहा है मानसिक कि भाई आप हमको बैलेंस करके दिखाओ, नहीं तो हम जी। आपके ऊपर भी शुरू कर देंगे हम तो या जनता आपके कंपनी के ऊपर भी आरोप हम तो जनता का बैलेंस करते हैं, लेकिन अपने नहीं, कंपनी जनता ने तो अपना निर्णय बार बार सुना दिया। जी। आखिर तीनों नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आप सोचिए, भाजपा की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पूर्वांचल में पूर्वोत्तर स्टेट्स में कहा भारतीय जनता पार्टी बड़े रूप में प्रभावित थी, लेकिन आज तीनों राज्यों में जहां सरकारें बनी, तीनों में भाजपा का रोल है। एक में तो हम डायरेक्टली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, दो में समर्थन में है, और तीनों सरकारें रिपीट हुई हैं, यानी एक स्पष्ट नजर आता है। और वो तीनों जो राज्य हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुमूल्य एक समाज के हैं, हर समाज के लोग वहां पे हैं, आदिवासी भी हैं, अलग अलग समुदाय के सिर्फ लोग हैं। राहुल नहीं दिखाता है या है कि कांग्रेस नहीं है आरोप लगाने वाली, देश की जनता तो हमारे साथ खड़ी है। जी। आरोप तो भाई विपक्ष में रहने अरविंद केजरीवाल भी लगाते हैं, वो कहते हैं हमारे 2 मंत्रियों को अच्छा काम करते थे जेल भेज दिया, ममता बनर्जी अपने तरीके से कहती हैं, उद्धव ठाकरे अपने तरीके से कहते हैं। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? मैंने शुरू में ही कहा कि एक भ्रष्टाचारियों की एक पूरी कोएलिशन ऑफ द करप्ट खड़ा हो रहा है। कई लोग डर रहे हैं कि उनके कारनामे सामने आ रहे हैं, कई सारे कानूनी मामले चल रहे हैं। अब आप सबको पता नहीं, खबर है कि नहीं, आज के दिन लगभग 7 केसेस में 7 श्री राहुल गांधी जी बेल पर हैं। तो अब जो कोर्ट जिन्होंने उनको बेल दिया, तो क्या वो भी हमारे कब्जे में थे? क्या वो जो कोर्ट जिनको उन्होंने धन्यवाद दिया बेल देने के लिए, वो भी तो कोर्ट ने ही बेल दिया ना। आफ्टर ऑल नेशनल हेरल्ड में इतना बड़ा कांड कर लिया, हजारों करोड़ की संपत्ति, वो भी तो आफ्टर ऑल कोर्ट में चल रहा है मामला, उसमें भी बेल पे है। लेकिन एक बात दिल पे हाथ रख के बताइए पीयूष जी, हाउस है पूरा, राहुल गांधी सूट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, दिल पे हाथ रख के नहीं, दिल पे हाथ रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो वास्तव में जो दिल में होता है वही बोलते हैं। दिल पे हाथ तो उनको रखना पड़ता है जो साधारणतः सही बात नहीं बोलते हैं, कभी कभार दिल पे हाथ रखते हैं। पर सूट और अनसूट का सवाल नहीं है अमित जी। हमें सूट करता है कि देश की जनता की जो आशाएं अपेक्षाएं हैं उस पर हम खरे उतरे, देश की जनता की सेवा करें, देश को एक अच्छा मजबूत देश बनाए, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाए। और आज आप देखिए भारत के पासपोर्ट की वैल्यू क्या है। आज से आप 10 साल पहले जब विदेश जाते थे और आज आप विदेश जाते हो, जमीन आसमान का फर्क है आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है। आज जो भारत मूल के लोग विश्व में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं, उनको जो सम्मान मिल रहा है वो क्या पहले 10 साल पहले मिलता था? और मैं समझता हूं ये उभरते हुए भारत के पीछे एक बड़ा निर्णायक, लेकिन ईमानदार और लोकप्रिय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि हम राइजिंग इंडिया में लोकतंत्र के सेशन को सुन रहे हैं इस समय तमाम व्यूअर्स। एक सवाल जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और देश में विपक्ष इसको पुरजोर तरीके से उठा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी समूची, अब अदानी को लेकर। वो कहते हैं कि अदानी को लेकर आपका शासन डरा हुआ है, ना जांच करा रही है सरकार, ना बात कर रही है उसके बारे में, ना जवाब दे रही है। एलआईसी और पीएफ का पैसा भी अदानी को दे दिया गया है। देखिए, ये अभी बहुत विषय के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठा रखी है जो जांच कर रही है। सेबी ने अनाउंस किया कि उनकी कमेटी भी जांच कर रही है या सेबी जांच कर रही है। सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लग पाया एक भी कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया हो, कोई उनको फेवर किया हो। एक कंपनी छोड़ो, कोई प्रकार की कंपनी को इस सरकार ने फेवर नहीं किया। हर एक निर्णय ट्रांसपेरेंट हुआ है, हर एक निर्णय पारदर्शी एक व्यवस्था के हिसाब से हुआ है। उल्टे मुझे लगता है कि अगर इतना उनको चिंता है
तो सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट झारखंड में मिले, जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में मिले, राजस्थान में मिले, उस सब की तो जांच करा लें, क्यों हमारा तो दामन साफ है। हमने नहीं, कोई सवाल पूछा मैंने, उन्होंने कोई बोला, किसी को फेवर नहीं मैंने किया। उनसे सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि हम मेरिट पे दे रहे हैं, आप लोग नॉन मेरिट पे दे रहे हैं, यानी तो बीजेपी की कुछ सरकार। पुष्टि तो करे ना, कुछ तो प्रमाण तो निकाले। आरोप लगाने में तो कोई टैक्स भी नहीं लगता है, कुछ भी आरोप लगा दो। आरोप लगते हैं जब कोलगेट जैसे कांड में स्पष्ट दिखता है कि इनएलिजिबल कंपनीज को बिना कोई प्रोसेस के, बिना जी। नीलामी के आप उठा के कोल के खदान दे दो, जो आज कोर्ट तक में जाके कोर्ट ने रद्द कर दिया। अगर ऐसा कुछ है तो कोर्ट में केस फाइल करें, फाइल तो करें, आपकी अदालत में ही बता दें, आपके चैनल पे ही बता दे, भाई ये प्रमाण है कि ये निर्णय गलत हुआ। ऐसे ही उठा के एक ट्वीट के ऊपर सवाल उठा ले, उससे थोड़ी कोई जनता की, भारत की जनता भ्रमित होगी। और ये तो मैं समझता हूं इनका शायद बाकी सबको डराने का हथकंडा है। आप कृपया डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम नहीं डरते सर, ना आपसे ना उनसे। हम देश की जनता की तरफ समर्पित हैं और हर हाल में न्यूज़ 18 नेटवर्क देश की जनता के मुद्दों को उठाता रहेगा।